नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में रियल साइंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी पहले तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड वाली भी स्टोरी है और रियल स्टोरी है सबसे पहले तो। लेकिन मैं इससे पहले मेरे मन में एक सवाल सा उठ रहा है। उसी सवाल जो मेरे मन में सवाल है उसी सवाल से एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है जो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब भी कोई ऐसी चीज़ की मतलब बात होती है, ये तो भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह इन सब की बात होती है, उसका इफेक्ट किस तरीके का होता होगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, जिसके ऊपर ये आता होगा, ये सब चीज़ें आती होगी तो उसको पता चलता होगा। लेकिन क्या हम किसी को देखने से, जब हम किसी ऐसी इंसान को हम किसी को देखते हैं तो क्या उसका हमें पता चलता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या ऐसा ही होता होगा। वो अगर आपने भी अगर किसी को देखा है ऐसे इंसान पे जिस पे इस नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट पड़ा हुआ हो, तो वो किस तरीके से क्या रिएक्ट करता है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लेकिन मैं अपना अपना रियल एक्सपीरियंस, अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आँखों से देखी है ये चीज़, कि जब किसी के ऊपर ये चीज़ें आती है तो उसका उसका कैसा स्वभाव क्या होता है, वो इंसान क्या करता है। और ये सच में रियल है। अच्छा, ये बात है जब ये ज़्यादा मैं बड़ी नहीं थी, ये होगी 6 या 7th क्लास में मैं थी। तो मतलब आपको पता है आस पड़ोस वाले जो होते हैं, अगर कोई लड़की है तो कॉमन सी बात है कि लड़कियों के लिए तो ज़्यादा ही लोग, अरे ये इसने तो ये पहना है, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है, तो काफ़ी बातचीत होती रहती है। तो हमारे ही पड़ोस में एक मतलब लड़की रहती थी। लड़की थोड़ा एज उसकी ज़्यादा थी, मतलब होगी वो मतलब 29-30 साल की। तो आपको पता ही है, जो थोड़ा लड़की की एज हो जाती है तो शादी वगैरह के लिए भी चिंता होती है माँ बापों को, और आस पड़ोस वाले भी ये सोचते हैं, अरे यार इसकी तो इतनी एज हो गई और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। तो वही बात थी। लेकिन वो लड़की जो थी वो थोड़ी, उसको हाई फाई समझ लो, या मतलब उसमें थोड़ा एटीट्यूड भी था। एटीट्यूड्स में रहने वाली एक होती है लड़की, तो वो ऐसी थी थोड़ा बन ठन के ये वो। जो अगर आस पड़ोस वाले भी अगर कुछ देख रहे हैं, या कपड़े भी कुछ ऐसे ही जो मर्जी आए वो पहन लिया, और अगर उसे कोई कोई कुछ कह भी रहा है तो एटीट्यूड में उसको जवाब नहीं देना। बेसिकली एटीट्यूड वाली लड़की है, ठीक है। तो क्या होता है, तो मतलब वो हर रोज डेली वो जॉब करती थी, रोज डेली वो रेडी वेडी होके, थोड़ा उसका सांवला रंग था, तो जब वो कोई पाउडर वाउडर या कोई क्रीम लगाती थी तो फेस उसका थोड़ा वाइट ज़्यादा दिखता था। क्योंकि जब हम थोड़ा सा रंग के ऊपर कोई क्रीम या वाइट सा कुछ लगाते हैं तो वो वाइट सा बेस सा थोड़ा दिखता है। तो उसी वजह से क्या होता है ना, वो चेहरा थोड़ा सा वाइट सा दिखता था। जो उसका जो फेस था वो थोड़ा वाइट सा ऐसा दिखता था। तो क्या होता है, वो ऐसे मतलब थोड़ा बन ठनने में, ये सब में चीज़ों में बहुत ही वो थी लिए। पहले का क्या होता था कि अगर चर्चे भी हो जाते तो ज़्यादा लिपस्टिक लगा, ज़्यादा तैयार वैयार हो गई तो वही चर्चे वगैरह आस पड़ोस वाले, वो तो कॉमन ही चीज़ है। तो उस लड़की को ज़्यादातर जो ज़्यादा ही नोटिस करते थे जो वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग थे। तो क्या हुआ, काफ़ी आंटियाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी कि ये तो लड़की ऐसे बन के जाती है, पता नहीं क्या है, कितने बजे आती है, ये वो, इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये रेल की पटरी की तरफ से आती है, वहाँ से आती है रोज़ डेली रात को, इसकी पता नहीं नाइट जॉब है। वो नाइट जॉब करती थी, या तो वो लेट आती थी, और जो रास्ता था वो रेलवे की तरफ से ही आती थी। तो उस बारे में भी चर्चे हुआ करते थे कि मतलब ये रात को इतने बजे आती है, पता नहीं कौन सी नौकरी करे। आपको पता ही है इन लोगों की थिंकिंग, चाहे वो अच्छा काम भी कर रहा हो इंसान, लेकिन गलत ही सोच ही होती है, क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। तो जो वो लड़की जॉब से आती थी तो उसके बारे में फिर से चर्चे, ये वो, काफ़ी लोगों ने तो ये भी फैला दी थी कि सेंट लगाती है, इतना सेंट लगा के जाती है कि बस पूछो मत, दूर से ही खुशबू आती रहती है, ये वो। जब किसी के बारे में कुछ चीज़ें फैलने लग जाती है तो आपको पता ही है क्या ही कर सकते हैं। तो उसके लड़की के बारे में भी काफ़ी चीज़ फैली हुई थी। तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है पूरी गली को कि उसके ऊपर किसी का साया, मतलब भूत चढ़ चुका है उसके ऊपर। तो मतलब बहुत सारे बाबा, बहुत सारे, मतलब ये आप समझ लिए 21 बाबा उसके घर पे आए हुए थे, और रोज डेली उसके घर पे आते थे, पूजा पाठ हवन ये सब चलता था। तो क्या तो मतलब ये चर्चे भी पूरी गली में फैल गए कि उस लड़की के ऊपर भूत चढ़ गया। और रोज डेली 7 बाबा आते हैं जो पूजा पाठ करते हैं उसके घर में आके,
तो मतलब मैं भी ये चीज़ें सुनती थी। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने बताया आपको 6 या 7th क्लास में थी मैं। तो मैं भी जब ये चीज़ सुनती थी तो मतलब मुझे डर तो लगता था, लेकिन मैं ये सोचती थी अरे अच्छा पता नहीं क्या हो, पहले तो ऐसे जाती थी, मतलब पहले तो ऐसे बन ठन के रहती थी, अब पता नहीं कैसी हो गई है ये वो। अब वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। कहाँ वो पहले एटीट्यूड वाली, पूरा मेकअप, थोड़ा तैयार ये वो रहना, अब तो बिल्कुल ही ऐसा कि आप मतलब पहचान ही नहीं सकते कि वही लड़की थी और अभी कुछ दिन पहले, और ये कोई और ही लड़की है। क्योंकि वो चुपचाप बिल्कुल शांत रहना, कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी कह रहा हो और उसे घूर घूर के आंखें लाल करके उसकी आंखें लाल हो जाती थी, और चुप रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, बस घूर घूर के देखती रहती थी लोगों को। तो एक दिन क्या होता है, उसका घर जो था रोड की तरफ ही पड़ता था, और जो आना जाना होता था, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वही रास्ता पड़ता था बाहर निकलने का, तो उसी बाहर निकलने के रास्ते पर ही उसका घर पड़ता था वहीं पर। तो वहां से मैं क्या, मेरा ट्यूशन भी उसी तरफ था, मैं ट्यूशन भी उसी तरफ से जाती थी। तो मैं ट्यूशन जा रही थी तो मैंने देखा 7 बाबा बिल्कुल मेरे सामने से आ रहे हैं, और मतलब सामने से आते हुए अब मैं एकदम से मैं बोला ये तो वहीं पर खौफ सा, एक बच्ची तो होती है 6 और 7th क्लास की लड़की ज़्यादा, वो तो एक खौफ सा, एक डर सा हो गया कि अच्छा ये, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या एकदम से ऐसा भूत चढ़ा, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कि मैं उसके घर चली गई ये देखने के लिए कि अब ये क्या करेंगे। मतलब 7 बाबा आ रहे हैं उसके घर में, और ये 7 बाबा उसके घर ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, क्या मतलब कैसी वो क्या मतलब कैसे पूजा पाठ करते हैं, मैं भी जरा देखूं अपनी आंखों से। मैंने ट्यूशन व्यूशन छोड़ा और मैं उसके सीधे घर चली गई, और उसके पीछे पीछे जैसे बाबा जो थे मैंने आपको बताया 21 बाबा थे, उनके पीछे मैं ऐसे ही अंदर, जो किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं करा कि मैं अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी जो आस पड़ोस वाले लोग थे वो भी आते थे कि मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं उनके बीच में ही घुस गई और मैं देख रही थी। तो मैं जो मैंने नज़ारा देखा उस टाइम पर, कि आप मतलब कोई भी अगर कोई भी वो नज़ारा देखता तो रोंगटे खड़े हो जाते उसके, तो इंसान के। मैं अभी भी वो चीज़ सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर और घबराहट हो जाती है एकदम से। वो मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी, सच में मतलब मेरे को उस दिन ये देख के लगा कि कोई ये फेक या कुछ भी नहीं है, सच में इसको कुछ हुआ है लड़की को, और जो भी हुआ है बहुत भयंकर इस लड़की को हुआ है, इतना तो मैं समझ चुकी थी। वो ऐसे में जब मैंने उसको देखा, एक मतलब जैसे आपको पता है चारपाई, जो खाट भी कहते हैं गाँवों में, चारपाई आप समझ गए होंगे, चारपाई पे उसको लिटा रखा था लड़की को, और उसको मतलब जैसे वो ऑरेंज कलर के कपड़े वपड़े पहना रखे थे, और उसके माँ बाप जो सब रिश्तेदार आस पड़ोस जो भी थे उसके आसपास सब खड़े हुए थे, और कहीं छुप के मैं भी उस चीज़ को देख रही थी। वहां पे जब मैं देख रही थी तो जो 21 जो बाबा थे, जिनकी मैं बता रही हूँ 21 बाबा, आप बिलीव नहीं करोगे, उन बाबाओं ने उस लड़की को पूरा चारपाई से पूरा बांधा हुआ था, पूरा बांधा हुआ था, और बाबाओं ने उसको पकड़ा हुआ भी, रस्सियों से तो बांधा हुआ था ही, लेकिन उसको पकड़ा हुआ भी था। और जब मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं सच में बता रही हूँ, ये पूरा रियल है, ये पूरी रियल बात है, इसमें कोई फेक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा वो लड़की पूरा उछल रही है, मतलब 7 लोगों के भी वो वश में नहीं आ रही। एक लड़की, मतलब एक लड़की, और वो ऐसे उछल रही है पूरी खाट, ऐसे उछल 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 के कूद रही, मतलब जैसे ऐसा आप समझिए कोई चीज उछलती है तो कैसा, आपको खुद पता ही होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे मैं बता भी नहीं पाई, मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कर रही है। तो मतलब मैंने अपनी, जैसे मैंने उसको देखा, और मैं देख के ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से वहां पे बेहोश हो गई। मैं उस चीज़ को देख के एकदम से बेहोश हो गई। लेकिन जो मेरे मतलब जो एक आंटी थी वहाँ पे, उनको ये पता चल गया, ये तो अरे ये यहाँ से कैसे आ गई। तो उसने मेरी मम्मी को बुलाया, और मेरी मम्मी और मेरा भाई वगैरह आया, और मतलब आए, और मेरे घर वाले मुझे ले गए, ठीक है, घर पर। और जब मतलब मेरे को होश आया तो बिल्कुल ही सब कुछ, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई, बहुत तो ये सब चीज़ें की, मतलब मुझे बहुत फटकार, बहुत, आपको पता ही है जब डांट तो लगेगी जब ऐसे काम करोगे आप, ठीक है। तो जब ऐसे मैंने देख, मम्मी सोची मैं ट्यूशन गई हूँ, ट्यूशन तो मैं गई नहीं थी, और मैं वही चीज़ देख रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरा एक महीना मैं बुखार में पड़ी रही थी, पूरा 1 महीना मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। और 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी थी। वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जब किसी पे ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है तो उसका चेहरा, उसके
आव स्वभाव, बातचीत, ये सब चीज़ें कैसे क्या होती है। तो गाइज़ ये बहुत रियल चीज़ है। बहुत, अगर आपको इस ऐसी कोई चीज़ से डर लगता है तो प्लीज़ ये स्टोरी मत सुनिए। अगर आप ये सुन सकते हैं, या मतलब डर नहीं लगता है तो सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ही रियल स्टोरी लाती रहती हूँ।